दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोना। और दोस्तों, इस चैनल का ये पार्ट 6 है। इसका विषय है मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण। आपके हाथ में है तो आप महान नसीबवान है। देखिए अपने हाथ में। तो दोस्तों, लगभग बहुत से लोगों को मनी ट्रायंगल के बारे में मालूम होता है, परंतु इस पार्ट में मनी ट्रायंगल के बारे में मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत विशेष और अलग है। इससे आपका ज्ञान वृद्धिंगत हो जाएगा। अगर आपने हाथ में एक मनी ट्रायंगल है तो आप उसके तथ्य जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उसका लाभ आप जीवन में अधिक तरह से ले पाओगे। दोस्तों, मनी ट्रायंगल समझने के लिए हाथ की थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में समझाता हूँ। इसके सिवा आपको मनी ट्रायंगल समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा। दोस्तों, ये अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। तर्जनी के सामने गुरु पर्वत होता है, यानी कि ऊंचा भाग होता है अपने हाथ का। ये शनि पर्वत है, ऊंचे भाग को पर्वत कहते हैं। अनामिका के सामने ये रवि पर्वत होता है। कनिष्ठा के सामने बुध पर्वत होता है। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। यहाँ केतु पर्वत होता है, यहाँ चंद्र पर्वत होता है, यहाँ राहु पर्वत होता है। दोस्तों, यहाँ ऊपरी मंगल पर्वत और यहाँ बाहरी मंगल पर्वत होता है। वैसे ही दोस्तों, आपने उंगलियों के नाम तो जान लिए, पर्वत के नाम जान लिए और रेखा का नाम भी जान लीजिए। यह हृदय रेखा है। यह कनिष्ठा उंगली के सामने से उसका उगम होकर शनि पर्वत तक या गुरु पर्वत तक भी जाती है। और यह मस्तिष्क रेखा कहते हैं, बुद्धि रेखा भी कहते हैं, ब्रेन लाइन भी कहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जो ये है, इसका जो उगम है गुरु पर्वत से या ऊपरी मंगल से होके वो वैसी नीचे आती है या किधर भी जाती है, जैसा कि इसको जहां नीचे जाना हो। दोस्तों, वैसी ये धन रेखा है। ये केतु पर्वत से इसका उगम होकर शनि पर्वत तक जाती है और ये चंद्र पर्वत से भी ऐसी शनि पर्वत तक जाती है। आयुष्य रेखा से भी शनि पर्वत तक जाती है। और ये आयुष्य रेखा है दोस्तों, ये गुरु पर्वत से या ऊपरी मंगल से का उगम होके केतु पर्वत के आसपास जाती है। और दोस्तों, ये बुध रेखा है। बुध पर्वत के तरफ जाए वो बुध रेखा हो है, चाहे वो आयुष्य रेखा से इसका उगम हो या शुक्र पर्वत से इसका उगम हो। दोस्तों, बुध पर्वत तक जा रही है तो बुध पर्वत बुध रेखा ये है। कहाँ से ये उगम होती इसका विशेष महत्व तो नहीं है, परंतु धन रेखा से वो क्रॉस करके जाए या धन रेखा से जाए या ऊपर से जाए, धन रेखा से इसका संबंध आना महत्व का है। तो दोस्तों, ये मेन बेसिक रेखाएं आपने जान ली है, जिसको मैंने संक्षिप्त में बता दिया है। दोस्तों, जो मैंने ट्रायंगल है, ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, यह मनी ट्रायंगल है। ये बुद्धि रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, यहां से यहां तक धन रेखा है। ये धन रेखा है, ये बुद्धि रेखा है और मस्तिष्क रेखा, धन रेखा और बुध रेखा, जहां एक हर एक जिसको काटती है यहाँ एक ट्रायंगल बनता है। इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। इसे
अब एक छोटा मनी ट्रायंगल कर सकते हैं। और जब ये धनुरेखा शनि पर्वत तक जाती है, जब ये बुध रेखा बुध पर्वत तक जाती है, तो ये हृदय रेखा को भी काटती है। फिर ये बड़ा मनी ट्रायंगल हो जाते हैं दोस्तों। दोनों के फल अलग अलग है दोस्तों। इस मनी ट्रायंगल से लाभ मिलने के लिए इसके जो तीनों कोण है, तीनों कोपरे है, ये बंद होना चाहिए। यह धन रेखा टूटी ना हो, यह बुध रेखा टूटी ना हो, यह मस्तिष्क रेखा टूटी ना हो। जब ये तीनों रेखा टूटी ना हो, जब ये ट्रायंगल बनेगा, तो दोस्तों ऐसा ट्रायंगल ये धन संचय के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब केतु पर्वत से धन रेखा निकल के शनि पर्वत पर जाती है, उस वक्त ये थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनता है। किसके व्यू से बड़ा? जब चंद्र पर्वत से रेखा निकल के शनि पर्वत से जाती है, तो ये मस्तिष्क रेखा, ये चंद्र पर्वत से जाने वाली है धन रेखा, और ये बुध रेखा। धन केतु पर्वत से जाने वाली धन रेखा के तुलना में चंद्र पर्वत से जाने वाला मनी ट्रायंगल छोटा बनता है। परंतु इन दोनों से भी बड़ा मनी ट्रायंगल ये बनता है जो बुध रेखा बुध पर्वत पर जाए, केतु या शनि रेखा शनि पर्वत पर जाए, मस्तिष्क रेखा के आगे हृदय रेखा होती है, यहाँ तक जो बनता है यह बड़ा मनी ट्रायंगल है। तो दोस्तों ये मनी ट्रायंगल की रेखाएं अगर टूटी हो, तो वह व्यक्ति पैसा संचित नहीं करा सकता, बढ़ा नहीं सकता, वो ज्यादा नसीबवान नहीं हो सकता। यहाँ तीनों रेखा के गुण आते हैं। ये बुद्धि रेखा बुद्धि से, व्यवहार चातुर्य से, बुध रेखा एक व्यापारिक रेखा है व्यवहार चातुर्य से, और धन रेखा, ये तीनों रेखा के गुण से इसके पास पैसा संचित होता है, इसलिए इसे मनी ट्रायंगल कहा गया है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर ये मनी ट्रायंगल के गुण, इसके फायदे इतने ज्यादा है कि वो कुछ छोड़ दे और छोटा सा वीडियो बनाए, तो फिर वो वीडियो बनाने का उपयोग भी नहीं। इसीलिए इसके जो गुण है, इसके जो फायदे हैं, आप पूरी जान लीजिए। थोड़ा बहुत बड़ा बन सकता है, पर आपको आनंद ही आएगा। अगर आपके हाथ में होगा तो आप ये जान के खुश भी हो जाएंगे। दोस्तों यह मनी ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, कई बार पैदाइशी भी होता है। कई नौजवान होते हैं, उनके हाथ में पैदाइशी होता है, और उनको पैदाइशी सुख सुविधा संपत्ति मिलती है दोस्तों। और कई लोगों के हाथ पर ये धीरे धीरे बनने लगता है। चंद्र रेखा बढ़ने लगती है, बुध रेखा बढ़ने लगती है, मस्तिष्क रेखा बढ़ने लगती है। शुरुआत में ये रेखा थोड़ी सी होती है, खुली होती है, आधी अधूरी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसा वैसा है ट्रायंगल दोस्तों पूर्णत्व की ओर जाता है। दोस्तों यह ट्रायंगल लगभग 27-28 में व्यक्ति के हाथ में पूर्ण हो जाता है। फिर वह व्यक्ति एक महान नसीबवान हो जाती है, क्योंकि उम्र 27-28 से जब बढ़ता है और 30 की उम्र में यह काम करना शुरू कर देता है, और यहाँ उम्र 35 होती है किसी भी व्यक्ति की, जहाँ धन रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, यह उम्र
45 होती है और हृदय रेखा को धन रेखा जहाँ काटती है यह उम्र 55 साल होती है। तो 30 साल से 35 साल तक उस व्यक्ति को एक मकान जो उसमें सब सुई सुविधा हो, और अति ज्यादा बड़ा भी नहीं हो सकता, पर उसको एक अच्छा मकान और गाड़ी का सुख उम्र 35 आते आते उसे मिलने लग जाता है और वो संसार में सभी लगभग आवश्यक चीजें पा लेता है। फिर दोस्तों उसके वो अच्छी स्थिति में मनी ट्रायंगल अगर उसे हो तो 35 तक वह अच्छी स्थिति में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ उसका एक मकान तो जो हो जाता है, गाड़ी हो जाती है, संसार उपयोगी साया सब चीजें हो जाती है और आगे अग्रसर बढ़ने लगता है। दूसरा 35 के बाद अगर दोस्तों उसकी बुध रेखा हृदय रेखा को काटे और उसकी धन रेखा हृदय रेखा को काटे तो 35 से 55 इस उम्र में यहाँ कुछ स्क्वायर तैयार होते हैं। यहाँ कुछ स्क्वायर या ट्रायंगल ऐसे तैयार होते हैं दोस्तों। उस वक्त ये बड़ा मनी ट्रायंगल बन जाता है और उस वक्त उस व्यक्ति का ये जो पहले सर्वसाधारण एक मकान बना हुआ होता है, जो गाड़ी होती है, वो भी बदल जाती है और उसे बड़ा मकान बड़ी अच्छी गाड़ी 35 से 55 की उम्र में लगभग 50 के अंदर वो मिल जाता है। ये भी बड़ा परिवर्तन होता है दोस्तों। परंतु कई लोग इसे बड़ा मनी ट्रायंगल समझते हैं। कई बार आयुष्य रेखा में से बुध रेखा निकलती है और आयुष्य रेखा, आयु रेखा और बुध रेखा, इसे लोग बड़ा मनी ट्रायंगल या मनी ट्रायंगल समझते हैं। पर दोस्तों यह अगर धन रेखा ना हो तो ये आयु रेखा, ये बुध रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, तो जहां मनी नहीं है, जहां पैसा नहीं है, मनी ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। इधर तीनों रेखा में अगर इसे बड़ा ट्रायंगल तुम समझोगे और मनी का विचार नहीं करोगे, अगर यहाँ मनी लाइन नहीं होगी तो ये तीनों रेखा से मनी नहीं होने की वजह से मनी ट्रायंगल नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा मनी ट्रायंगल दोस्तों यही है, ये छोटा मनी ट्रायंगल और ये बड़ा मनी ट्रायंगल। दोस्तों इस मनी ट्रायंगल के फायदे मिलने के लिए ये सब लंबी लाइनें हो, अनकट हो, कहीं टूटे ना हो, कहीं ऐसा लीकेज ना हो, यहाँ कट ना हो, कहीं कट ना हो। तो दोस्तों ऐसे जो मनी ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा हुआ तो बड़ा लाभ मिलेगा, अरबपति तक जाएगा, छोटा होगा तो डेफिनेटली करोड़पति तो जरूर बनेगा। दोस्तों ऐसे छोटा हो या बड़ा हो मनी ट्रायंगल, इन लोगों को भूमि से, प्लॉट से, फ्लैट से बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। और यह प्लॉट, फ्लैट, भूमि धीरे धीरे 55 साल तक या आगे उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। ये लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं दोस्तों। और उम्र के साथ साथ छोटा मनी ट्रायंगल बड़ा भी बन जाता है और उम्र के साथ साथ ये रेखाएं बढ़ती भी रहती है, टूटती भी रहती है, घटती रहती है। तो जैसा ये रेखाएं होगी वैसा फल दोस्तों इस व्यक्ति को मिलेगा। दोस्तों अगर ये चंद्र रेखा शनि पर हो जाए तो ये मनी ट्रायंगल छोटा बनता है। तो ऐसे व्यक्ति जनरली ऐसा देखा गया है कि ये
कहीं सर्विस में होती है और उन्हें जितना पॉसिबल हुआ वो बचत इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं और वो भी अच्छे खासे धनवान हो ही जाते हैं दोस्तों। पर जो व्यापार करते हैं उनका तो उनकी जो धन रेखा है केतु पर्वत से उगम होने के वजह से ये मनी ट्रायंगल बड़ा बन जाता है और व्यापार में लोग व्यापार उद्योग व्यवसाय में बड़े बन जाते हैं और व्यापार उद्योग व्यवसाय से होने वाला पैसा वो लगातार जमीन में और अच्छी नए आधुनिक इन्वेस्टमेंट में शेयर्स में कहीं ना कहीं उनको जहाँ अच्छा लगे वहाँ वो इन्वेस्ट करते रहते हैं और उनका पैसा बढ़ते ही जाता है दोस्तों। धीरे धीरे इन लोगों की आर्थिक स्थिति उम्र 30 से आगे मरते दम तक बढ़ती ही जाती है, अच्छी ही हो जाती है, पर उसको शर्त है ये रेखाएं ये क्लियर हो, अनकट हो। यह मंगल पर्वत से आने वाली रेखाएं, यह शुक्र पर्वत से आने वाली रेखाएं इसे काटे ना, यहाँ खुली ना हो, ये टूटा ना हो, ऐसे रेखाएं ना काटे। अगर ये लीक हुआ तो दोस्तों साहजिक स्वाभाविक है कि उसका मनी लीक हो जाएगा, निकल जाएगा उसके हाथ से। ऐसे रेखाएं आने से वो संकट में पड़ जाता है, उसका पैसा धीरे धीरे नष्ट भी हो जाता है। इसलिए केवल मनी ट्रायंगल है, इससे खुश होने की जरूरत नहीं, पर वो कैसा है ये भी देखना आपका काम है दोस्तों। वो अनकट हो और क्लियर हो। वैसे ही दोस्तों कई बार यहाँ जो बुध रेखाएं होती है वो डबल भी होती है, ट्रिपल भी होती है। जितनी रेखाएं लंबी होगी उतना इसका मनी ट्रायंगल और बड़ा होते जाएगा, उतने व्यवसाय वो व्यक्ति करते रहेगा, उतनी इन्वेस्टमेंट वो व्यक्ति करते रहेगा और धनवान बनते रहेगा। दूसरी, इन लोगों में होने वाले जो गुण होते हैं, जो प्रभु ने इनको दिए हुए होते हैं दोस्तों, धन ट्रायंगल की वजह से जो आम आदमी के पास नहीं होता है दोस्तों। ये नए नई विद्याएं खोजते भी है, कुछ नए विषय भी ये खोजते हैं, नई विद्याएं खोजते हैं, ऐसे भी गुण इनमें होते हैं दोस्तों। अपने ऐसा असामान्य ज्ञान से लोग सामान्य लोगों से असामान्य हो जाते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान मिलने लगता है, उनका पैसा बढ़ने लगता है दोस्तों। तो छोटा मनी ट्रायंगल अगर हुआ तो करोड़पति होना तो आम बात है, बड़ा मनी ट्रायंगल हुआ तो अरबपति भी हो सकते हैं। इसके लिए दूसरी रेखाएं भी अच्छी होना जरूरी है, जैसे कि उसका हृदय रेखा अच्छा हो, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, धन रेखा अच्छी हो, आयु रेखा अच्छी हो, ये ऊपरी मंगल अच्छा हो, गुरु पर्वत अच्छा हो, बुध पर्वत अच्छा हो, रवि पर्वत अच्छा हो, यहाँ से सनलाइन यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए तो उसे और 4 चांद लग जाते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को उनके परिवार से भी धन मिलता है, इससे भी वो धनी होते हैं। पर केवल परिवार से धन मिलने से वो धनी नहीं होते, बल्कि उस धन को वो बढ़ाने का कौशल में रखते हैं, खुद भी कमाते हैं, खुद में भी कुछ असामान्य कौशल्य होता है, ज्ञान होता है, इसकी वजह से वो और धनी होते जाते हैं दोस्तों। ये लोग हमेशा, ऐसे मनी ट्रायंगल वाले लोग हमेशा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए उनके पास फिजूल खर्चे के लिए पैसे नहीं होते दोस्तों। ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, पर जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट ही करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इनका पैसा अटका हुआ होता है, बढ़ते रहता है दोस्तों। उन लोगों को जिसके पास मनी ट्रायंगल है, इनको मकान का सुख तो मिलता ही है, गाड़ी का सुख तो मिलता ही है। जैसा जैसा ट्रायंगल बढ़ते जाएगा वैसा उनका मकान भी बढ़ते जाएगा,
लग्जरी मकान होगा, लग्जरी गाड़ी होगी, जितना मनी ट्रायंगल बड़ा होगा उनका। दोस्तों लगभग 50 साल के बाद ये महाधनी हो जाते हैं। लगभग 50 साल के बाद, 35 है, 55 है, लगभग 50 साल के बाद आसपास ये महाधनी हो जाते हैं। और जैसे उम्र आगे बढ़ती है दोस्तों, ये और महाधनी होते ही जाते हैं। ये मरते दम तक इनका पैसा बढ़ते ही रहता है। इनको भूमि भूमि से बड़ा पैसा मिलता है, भूमि का इनका पैसा बढ़ने में बड़ा योगदान होता है। दोस्तों इन लोगों को प्रभु की यानी कि नसीब की हमेशा साथ मिलती रहती है, मदद मिलती रहती है। इन लोगों को नयापन पसंद आता है, पुरानी चीजों को ज्यादा पकड़ के नहीं रखते और इनका जीवन लग्जरियस होता है। ये लोग प्रसन्न होते हैं, निराश लगभग कम ही दिखाई देते हैं। और दोस्तों बड़ा मनी ट्रायंगल हो तो उनको अपार धन मिलता है, इसलिए ये समृद्ध, श्रीमंत, खुशहाल जिंदगी जीते हैं, धीरे धीरे संपन्न हो जाते हैं। इन्हें कितना भी धन मिले दोस्तों, ये फिजूल खर्चा कभी नहीं करेंगे। धन को एक कोठरी में कैद करके उसको बढ़ाने की क्षमता में होती है। इसलिए प्रभु ने धन कोठरी दी होती है, क्योंकि ये फिजूल खर्चा करते ही नहीं, इन्वेस्ट करके धन को बढ़ाते हैं। यह गुण इनमें रहता है। इनका हाथ का रंग अगर गुलाबी हो तो वो धन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उम्र 30 के पहले इनकी परिस्थिति जैसी भी हो दोस्तों, गरीब हो जैसी भी हो, और 30 के बाद ये लोग सम्मान और संपत्ति पा ही लेते हैं और बड़ा बढ़ते ही जाती है। दोस्तों ये मनी ट्रायंगल का लाभ स्त्री और पुरुषों को दोनों को होता है। वैसा ही पुरुष का दाया और स्त्री का बाया हाथ देखना चाहिए। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी मनी ट्रायंगल जिसके हाथ में है उस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको दी है। तो वैसे विशेष गुण इन मनी ट्रायंगल वाले लोगों के हाथ में होते हैं दोस्तों। तो आपके हाथ में है तो आप महानसीबवान है दोस्तों। तो देखिए ये अपने हाथ में है या नहीं। ये जो पार्ट 6 है, ये जो वीडियो है, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके भी हाथ में मनी ट्रायंगल है या नहीं। दोस्तों उनको भी ये जानकारी मिलेगी, वो भी ये जान जाएंगे कि वो भी नसीबवान है। दोस्तों ये जो चैनल है दोस्तों, ये जो चैनल है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक। आप इस चैनल पर क्लिक करके आप पिछले पार्ट भी देख सकते हैं। पार्ट 1 से 5 में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों कि मुझे नौकरी किस उम्र में मिलेगी, शादी किस उम्र में होगी, गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा। ये उम्र निकालना कठिन काम होता है दोस्तों, वो काम भी यहाँ इसमें किया गया है। यह वीडियो आप देख के आपको नौकरी कब मिलेगी, गाड़ी बंगला कब मिलेगा, शादी किस उम्र में होगी, आप ये सब कुछ समझ सकते हैं। पार्ट जो पहला है इसका देखिए अपने हाथ की रेखाओं में क्या आप अरबपति बनने वाले हैं या नहीं। आप यह भी वीडियो देखिए, क्योंकि अरबपति बनना हर एक व्यक्ति की अंतिम बड़ी इच्छा होती है। वैसे ही दोस्तों किसी भी हस्तरेखा सीखना है वो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक और आने वाले अगले पार्ट बारीकी से देखते रहे। और आप दोस्तों इस चैनल को
सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आने वाले उपयुक्त वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। जिसको शादी करनी है, वो चिंतित है परिवार की, लड़के की शादी किस उम्र में होगी, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, ऐसे वीडियो वो देख के उनकी समस्या का निराकरण करने का, समस्या सुलझाने का प्रयत्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हुआ तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। यह वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।